और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बड़ी खबर, एम्स पहुंच करके प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। एम्स पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली एम्स में कोरोना की वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगवाई है। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जिस तरीके से दूसरे फेज की शुरुआत हुई है, दूसरे फेज की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली एम्स में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। और जिस तरीके से दिल्ली एम्स में जाकर के उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, यह जानकारी शुरुआती तौर पर अभी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। जब भी कोरोना पीक पे था तो उस वक्त क्या मेजर स्टेप्स लिए जा सकते थे, उसके बाद जब वैक्सीन की बात सामने आई तब लगातार प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाते रहिए और खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन यहां पर वैक्सीन आने के बाद, जब वैक्सीन का फर्स्ट फेज आया तब हमने देखा अब आज से उसके दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इसमें जाकर के प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री ने यहां पर कोरोना वैक्सीन लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है। जो लोग लगातार अलग अलग तरह से चीजों को देख रहे थे, उनको ये मैसेज है कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री हूं और मैंने वैक्सीन लगवा ली है, तो आप सब लोग भी वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन की पहली डोज प्रधानमंत्री ने लगवा ली है। 2 वैक्सीन लगनी है, तो पहली डोज जो है वो प्रधानमंत्री ने लगवा ली है। अब कुछ दिनों के बाद दूसरी डोज भी उनको लगेगी, तो 2 डोज वैक्सीन की लगनी है और पहली डोज प्रधानमंत्री ने लगवाई है। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में पीएम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था कि जब कोविड बिल्कुल चरम पर था, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कई केसेस सामने आ रहे थे, तब लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए, केसेस को नियंत्रण में करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई कदम उठाए। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री ने कब कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये बताया है कि आज उन्होंने एम्स में जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है। और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के एक कम समय में जिस तरह से वैक्सीन बनाई गई, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और आपको याद होगा कि जब वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो रही थी तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने ये कहकर सरकार को घेरा था कि आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री वैक्सीन लगा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उन्हें अपने साइंटिस्ट पर भरोसा है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जब उनका नंबर आएगा, जब एसओपी जो गाइडलाइन जारी हो रही है उसके हिसाब से जब उनको लगाने की उपलब्धता होगी तब वो लगाएंगे। और आज से चूंकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से लीड करते हुए आज सुबह ही वैक्सीन लगवाई है। और बिल्कुल अनूप, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक तस्वीर जो लगातार उनके ट्वीट के जरिए सामने आई है, वो एक मैसेज देने वाली तस्वीर है हर वर्ग के लिए कि देखिए, दूसरे फेज की शुरुआत हुई और मैं पहला व्यक्ति हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं और मैं यहां पर मैसेज दे रहा हूं कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, तो आप भला पीछे क्यों रहे? देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस वैक्सीन में पहला हक जो है वो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का है। जिस तरीके से कोरोना महामारी देश में फैली थी, उसके बाद जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर ने काम किए थे, उसके बाद सरकार ने साफ तौर से गाइडलाइन जारी किया कि जो हेल्थ वर्कर है, जो कोरोना वॉरियर है, उनको पहले मौका दिया जाए। और उस वक्त किसी भी तरीके का जो है जल्दबाजी सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई। और आज चूंकि 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र जिनको बीमारी है उनको लगाई जा रही है, ऐसे में सबसे पहले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वैक्सीन लगाते हैं, अपने आप में जो
राजनीति और जो हमला कर रहे थे विपक्षी पार्टियां, उनके उनके मुंह भी चुप उन्होंने कराए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या माना जाए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था, जिस बात का जिक्र अनूप आप भी कर रहे हैं, अब बाकी नेता भी एम्स पहुंच करके या बाकी अस्पतालों में पहुंच करके वैक्सीन लगवाते देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस समय ये घोषणा की गई थी कि 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस वक्त भी रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ किया था कि अब उन लोगों की बारी आ गई है जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात और कही थी कि ज्यादातर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पैसे देकर वैक्सीन लगाएंगे। वो ये भी एक मैसेज था कि जो लोग हैं वो मुफ्त में वैक्सीन लगाने की, हालांकि सरकार ने जो आज से जो पहल शुरुआत की है, उसमें 10,000 सरकारी केंद्र है जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे। दूसरी बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वाकई अब प्रधानमंत्री राजनीति विराम लगा दी है। और देखिए कितने पेशेंस से उन्होंने इस मौके का इंतजार किया। जब उनकी बारी आई, जब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो एसओपीज जारी किए गए थे, उसके मुताबिक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाई। बिल्कुल अनूप, लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि अभी सुबह 7:17 हुए हैं और दिन की शुरुआत हुई है, अगर देखा जाए तो अमूमन लोग सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं या बाकी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ों को देखते हैं, और प्रधानमंत्री ने सुबह ही सबसे पहले लोगों को ये मैसेज दे दिया कि आप देखिए मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने सुबह ही पहुंच करके एम्स में वैक्सीन लगवा ली है, आज से फेज की शुरुआत है, तो आप भी घरों से निकलिए और जा करके वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, देखिए यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग करती है। प्रधानमंत्री हमेशा एक ऐसी लकीर खींचते हैं जिनका फॉलो दूसरे लोगों को करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए दिन चुना जब शुरुआत हो रही है, चूंकि 9 बजे से आधिकारिक रूप से सारे देश में ये शुरू हो जाएगी, आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स जाते हैं और फिर वहां वैक्सीन लगवाते हैं, पहला डोज लगवाते हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, संदेश भी देता है, क्योंकि तमाम तरह की बातें वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही थी कि ये कितना कारगर है वैक्सीन, और सरकार के बड़े लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या उन्हें भरोसा नहीं है। तो इन तमाम चीजों का को विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन विपक्ष के पास भी नहीं रहना चाहिए, और लोगों के मन में भी जो थोड़ी बहुत अगर इस तरह का कंफ्यूजन है इस वैक्सीन को लेकर, तो वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वैक्सीन को लगवाया। लेकिन अगर हम इस पूरे ट्वीट को अनूप देखें, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस तस्वीर के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी जरूर दिया है और उनको भी हौसला बढ़ाया है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स थे या फिर जो लगातार हेल्थ वर्कर्स, जो बाकी लोग इस काम में लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए उनकी पीठ भी थपथपाई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से कम समय में देश के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। देखिए भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम पर 2 वैक्सीन को बनाया है और उसका अप्रूवल मिला है, और वो अब तक अगर आप देखें तो वो कारगर साबित हुई है। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।